और सबसे बिगेस्ट मिरेकल ह्यूमन हिस्ट्री में जो है, इंसान के इतिहास के अंदर जो सबसे बड़ा चमत्कार है वो करा ही प्रभु यीशु ने। वो कौन सा है कि उसने मृत्यु को हराया और मरों में से तीसरे दिन वो जीवित हुआ। और इसी बुक ऑफ हिब्रू में, इब्रानियों की पुस्तक में ही हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट इज सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर, कि प्रभु यीशु मसीह कल आज और युगन युग एक सा है, कि जैसे वो कल था वैसे ही वो आज हैं और वैसे ही वो हमेशा भविष्य में भी है। यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए थे, उन्होंने धरती पर आकर के जो जो अचंभे काम और चमत्कारों को किया, जो जो मिरेकल्स उन्होंने किए, वो सब वो आज भी करता है और वो सब वो आने वाले समय में भी करता ही रहेगा। पर किनके जीवन में करता है? जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगे हजारों हजार लोग होते थे, पर एक बात की ओर गौर करो, जो प्रभु यीशु मसीह के सामने विश्वास करते थे आकर के, वो लोग चंगे हो जाते थे। जिस प्रकार हम देखते हैं यीशु मसीह के आगे एक अंधा आया, उस अंधे को, जो एक अंधा भिखारी था, वो एक ब्लाइंड बैगर था, वो सड़क की साइड पे बैठा था, उसने सिर्फ सुना ही था कि कोई यीशु है, वो लोगों को चंगा कर देता है, वो परमेश्वर का पुत्र कहला रहा है, यहूदियों का राजा वो कहला रहा है। तो जब उसने सुना ही था, वो इंतजार करता था कि एक दिन यीशु मसीह भी इसी सड़क, इसी नगर से होकर के जाएगा जहां मैं बैठकर भीख मांगता हूं। तो जब उसने ये सुना कि यीशु मसीह यहाँ आए हैं, तो उसने क्या किया, जो कुछ उसके पास था उसने अपना लोटा उड़ा फेंका, एक अद्धा कंबल या चद्दर जो उसके पास थी वो भी उसने उड़ा फेंकी, और दौड़ता हुआ भीड़ के अंदर लड़ता झगड़ता यीशु मसीह तक आ गया और यीशु मसीह ने उसको अपने पास आने दिया। सोचो कि वो जो प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो आ ही रहा था, अभी उसके पास, उस अंधे के पास, उस भिखारी के पास क्या ही होएगा? क्या उसके पास जमीन जायदाद होएगी या उसके पास घर परिवार होगा? अगर उसके पास घर परिवार होता या जगह जमीन जायदाद प्रॉपर्टीज होती तो वहां ना बैठा होता, उसकी देखरेख के लोग कर रहे होते, उसके परिवार के लोग कर रहे होते, और वो अपना इलाज करा लेता, या इलाज ना भी होता तो फिर क्या कर लेता, वो अपने नौकर भी रख सकता था। पर उसके पास कुछ भी नहीं था, एक हाथ में भीख मांगने के लिए लोटा था और एक अद्धी चद्दर अपने ऊपर पाई हुई थी, उसने बस वही थी। पर जब उसने सुना कि यीशु जी आ गए हैं, उसने उस चादर को उड़ा फेंका, उस अपने कंबल को उड़ा फेंका जो उसने ओढ़ा था, और भागकर यीशु के पास आ गया। अगर उसके मन में शक होता, वो पहले लोटा हाथ में लेता, अपना कंबल पैक करता और लड़खड़ाते हुए यीशु मसीह के पास आता। पर उसको विश्वास था कि हाँ यीशु जी आ गए हैं, अब मुझे वो चंगा कर देगा, और जब मैं वापिस आऊंगा मैं देखता हूंगा तो मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे ही विश्वास से वो भागकर यीशु मसीह के पास गया। और आपको एक बड़ी बात मैं यहाँ बताऊं कि यीशु मसीह ने उसके ऊपर अभी हाथ भी नहीं रखा, उसके लिए प्रार्थना भी नहीं की, उसके अंदर से किसी दुष्ट आत्मा को भी नहीं डांटा। वो आया, और वो जब उसके पास आया, यीशु ने बोला कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने बोला कि यही कि मैं देखूं, और उसी वक्त वो देखने लगा। और यीशु मसीह ने उसको क्या बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अब कोई कह सकता है कि उसको विश्वास था, अगर उसके अंदर जो विश्वास, जो भरोसा था कि हाँ यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा, अगर वो सिर्फ मन की फीलिंग वाले विश्वास के साथ बैठा होता, तो पहले वो बाकी फीलिंग्स को भी अपने साथ एकत्रित करता, बाकी भावनाओं को भी एकत्रित करता, जिसके अंदर क्या आता है, दुख, परेशानी, चिंता। पर उसने दुख, परेशानी, चिंता को साथ में नहीं लिया। वो दुख, परेशानी, चिंता, वो लोटा, वो चद्दर और बाकी सब कुछ जो उसके पास पड़ा था वहीं छोड़ के यीशु के पास आ गया। और जब वहां पे आया, उसने आते ही बोल दिया कि यही कि मैं देखूं, और लिखा है वहीं उसी वक्त वो देखने लगा। और यीशु मसीह ने क्या बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं कि विश्वास कोई मन की फीलिंग तक सीमित नहीं होता है।
विश्वास हमारे जीवन के अंदर दिखना चाहिए। अब एक अंधा ऐसा विश्वास दिखा सकता है जिसने यीशु मसीह को कभी देखा भी नहीं था, सिर्फ सुना है। जिसने चमत्कारों के विषय में सिर्फ सुना, तो उसने अभी होता हुआ देखा नहीं था, पर उसके अंदर ऐसा विश्वास था कि एक बार जब यीशु मसीह यहाँ आ जाए और मैं उसी वक्त चंगा हो जाऊंगा, तो हम क्यों नहीं वैसा विश्वास दिखा सकते। उसके अंदर वो जीवित विश्वास ऐसा था कि वो यीशु मसीह के बारे में सुनते ही कि यीशु मसीह यहाँ आ गया है, उसने सब कुछ छोड़ा और वो भागकर यीशु मसीह को ढूंढता हुआ आ गया। एक अंधे के लिए ये सब करना आसान नहीं है। हम लोग शरीरों में तो अंधे नहीं हैं, पर हम लोग आत्मा में अंधे जरूर हैं। हम लोग फिजिकली ब्लाइंड नहीं है, हमारी आंखें ठीक हैं। जैसे आधा एक अद्धा कोई चश्मा लगाएगा 100 में से 1-2 लोगों को जो सुन रहे हैं, पर हम लोग ज्यादातर लोग, मैं कहूँगा 80% लोग स्पिरिट में ब्लाइंड हैं, आत्मा में अंधेपन में हैं। और इसके बारे में यीशु मसीह ने भी बोला था। ये आत्मा में अंधा होना क्या है, ये स्पिरिट में ब्लाइंड होना क्या है, मैं बताता हूँ। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में अब पहले से जानते हैं, हम सुन भी चुके हैं, और यीशु मसीह को हमने सभा में कामों को, चमत्कारों को करते भी देखा है, और लोगों के जीवनों में हुए कामों के विषय में भी हमने सुनकर देखा है कि यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला प्रभु है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला लॉर्ड है। तो फिर हम लोग क्यों नहीं ऐसे विश्वास के साथ चल पा रहे हैं, या हम लोग क्यों ऐसे विश्वास से नहीं चलते हैं। एक अंधा ऐसा जोश दिखा सकता है, तो हमारा जोश कहाँ है। हम लोग को आज के समय में जोश दिखाने की जरूरत है। लोगों में जोश नहीं है। अगर जोश होता है तो थोड़ा सा संडे को सुन करके वचन आ जाता है, पर वो फिर से मुरझाए हो जाते हैं। अरे हमको विश्वास में खिला खिला होना चाहिए, हमें हर समय खुश और आनंदित होना चाहिए, हमें हर समय तत्पर और तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं जो जीवित है, जो बड़े बड़े कामों को करता है, जो बड़े बड़े चमत्कारों को करता है। हम कब तक चिंताओं में फंसे रहेंगे, कब तक रोते रहेंगे, कब तक ये सब चलना है। आज हमको अपने आप को बदलने की जरूरत है, और आज हम लोगों को इस सही रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। तो अब हम लोग क्या करें, हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करें, पर आज अपने विश्वास को हम बढ़ाते हैं, हम अपने फेथ को प्रमोट करते हैं। और कैसे विश्वास करना है, हमको कैसे भरोसा रखना है। जैसे यहाँ अंधे बर्तिमाई के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे वो अंधा विश्वास किए बैठा था, और उसने भरोसा रखा कि एक दिन मुझे मौका मिलेगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जाके कहूँ और मैं चंगा हो जाऊंगा। और अगर उसके विश्वास में कोई कमी घटी होती, या अगर उसको भरोसा ना होता, तो वो ऐसा जोश ना दिखाता जैसा उसने सब कुछ छोड़कर भागकर यीशु मसीह तक पहुंचने का दिखाया। हमको भी ऐसे विश्वास के साथ बने रहना और ऐसे भरोसे के साथ चलते रहना। हमको मौका मिलता है कि हम संडे को परमेश्वर के भवन में हो, परमेश्वर की प्रेजेंस में हो, परमेश्वर के घर में हो, और अपने ही घर में अपने घर के सारे समस्याओं के हालातों को छोड़कर परमेश्वर के घर में पहुंचे। जैसे अंधा अपने वो लोटे को, अपने वो चद्दर चटाई को छोड़ के भाग के आ गए, उसको पता था कि मैनू केड़ा लोड़ पैनी हुण इन चीज़ां दी, मैं तो चंगा हो जावांगा, मैं तो देखदा आवांगा। वैसे ही हमको भी भरोसा करना है। जब आपको मौका मिलता है परमेश्वर के घर में आने का, परमेश्वर की हुजूरी में आने का, जब संडे का दिन परमेश्वर आपको दिखा रहा है, तो याद रखो वो आपको मौका मिला है कि आप परमेश्वर के भवन में पहुंचे और ऐसे जोश के साथ आए। परमेश्वर यही देखता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है हमारे भरोसे से, हमारे फेथ से।
अगर हमारा भरोसा ऐसा है, अगर हमारा फेथ ऐसा है, तो परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर खुशहाल हो जाता है, आनंदित हो जाता है। वो देखता है कि ये जो मेरे बच्चे हैं ये कितना भरोसा रखते हैं मुझ पे। और अगर परमेश्वर के मन को प्रसन्न करने में कोई सफल हो गया, वो अपने जीवन में अब सफल हो गया, उसको अब रोना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? उसके लिए परमेश्वर अपने स्वर्ग को हमेशा खोल के रखता है, उसके लिए आकाश आसमानों को परमेश्वर खोल के रखता है, और उसके ऊपर आशीषों की बारिशें परमेश्वर करता ही रहता है। अब आपके भी बच्चे हैं भाई, आपका परिवार है, आप हरदम उनके साथ रहते हैं, आपके अंदर एक उनके लिए प्यार का लगाव है। पर जब आपके बच्चे कुछ अच्छा करके दिखाते हैं आपको, अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपने काम में, या जो आपने कहा उसमें, या घर में, तो आपके मन के अंदर जो एक खुशी की भावना जागृत होती है, उसकी वजह से आप सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को कुछ लेकर दूं, या ये जो चाहता है मैं इसके लिए करूं। अब सोचो, जो हमारा परमेश्वर है वो तो हमसे ज्यादा दयालु है, उसके अंदर तो जो प्यार है वो बहुत बड़ा है, इंसानी प्रेम से बढ़कर उसके अंदर प्रेम है। तो सोचो, जब हम उसको खुश कर देंगे तो परमेश्वर हमारे लिए क्या नहीं करेगा, हमको वो क्या नहीं देगा। वो सब हमारे लिए करेगा, वो हमें सब देगा। तो इस बात को, इस शिक्षा को अपनाओ। प्रभु यीशु ने क्या बोला कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां मैं हाजिर हूं। संडे का जो दिन है वो परमेश्वर के लोगों का एकत्रित होने का दिन है। उस दिन हम लोग मौका, हमको परमेश्वर से मिल जाता है कि हम उसकी हुजूरी में पहुंचे। और अब हमको जो पहुंचना है परमेश्वर के भवन में, ऐसे जोश के साथ पहुंचना है जैसे अंधा प्रभु यीशु तक पहुंचा था। हमको पहुंचना है, हमको आज अपनी ये शारीरिक और आत्मिक आंखों को खोलना है, हमको एक नए नजरिए से परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर देखना है। मैंने कहा हम शरीर में अंधे नहीं हैं, हम आत्मा में अंधे हैं, हम स्पिरिट में ब्लाइंड है। आज हम अपनी आत्मिक आंखों को खोल लेते हैं, हम अपने स्पिरिचुअल आइज को खोल लेते हैं, अब उनसे देख करके चलेंगे। हम परमेश्वर प्रभु यीशु को देखेंगे एक नए विश्वास के साथ, एक नए भरोसे के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ। हमें संडे को मौका मिले, हम अपने घरों से निकले जोश में, अपनी सारी चिंताओं को भूलकर जोश में परमेश्वर के भवन में आकर के पहुंचे, क्योंकि वहां प्रभु यीशु आपका वेट करता है, आपका इंतजार करता है। और जब आप वहां पहुंचेंगे और वहां पे आप जोश दिखाएंगे, अपने अंदर खुशी को दिखाएंगे, प्रभु यीशु मसीह देखेगा कि हाँ, ये मेरे बच्चे खुश हैं कि इनको मैंने चुन लिया, ये खुश है मुझे पाने के बाद, ये संतुष्ट है मुझे पाने के बाद। तो प्रभु यीशु मसीह चुन चुन करके आपकी समस्याओं को दूर भी करेगा। जो आप मौजूदगी में, परमेश्वर की हुजूरी में, आप जोश में, आनंद के साथ उसकी महिमा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसके वचन को सीख रहे हैं, वहाँ सेवाएं कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह खुश होएगा और अपनी खुशहाली के तहत, अपनी बड़ी दया, अपने बड़े अनुग्रह के तहत वो आपको ब्लेस करता चला जाएगा। आप जितनी बार परमेश्वर के घर में आते हैं, आप उतनी बार ब्लेस होकर के जाते हैं। और अब जो आप ऐसे नए जोश के साथ आया करेंगे, आप उतनी बार ब्लेस होकर के, पहले से ज्यादा बढ़ चढ़ करके ब्लेस होकर के आप अपने घरों को जाया करेंगे, ये तय है।